नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अकबर बीरबल और स्वर्ग की यात्रा। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का आदेश दिया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल में पहुंच गया। महल में पहुंचकर नाई राजा की हजामत में लग गया। कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और कौवे कौ कौ करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं कि यह कौवा कौ कौ क्यों कर रहा है। इस पर नाई जवाब देता है कि यह आपके पूर्वजों का हाल चाल बताने आया है। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्यचकित होकर पूछने लगते हैं, तो बताओ फिर वह कौवा मेरे पूर्वज के बारे में आखिर क्या बताना चाहता है। राजा के इस सवाल पर नाई कहता है कि यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में है और काफी परेशान है। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं कि आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है। राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है कि महाराज, मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई की इस आश्चर्यजनक बात पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबार में राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाता है। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बातचीत सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और चतुर भी है। इसलिए स्वर्ग में आप पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकते हैं। राजा अकबर दरबारी की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल शहंशाह अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलाया जाता है। पुरोहित आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं कि आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर पर भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्री की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा को करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना भी चाहता हूँ और कुछ समय बिताना भी चाहता हूँ। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं और पुरोहित को भी बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगी। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर पर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में
आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पूर्वजों के हालचाल के बारे में पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं कि आपके पूर्वज काफी सुखी हैं और मजे में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े बड़े हो गए हैं, जिन्हें कटवाने वाला स्वर्ग में कोई नहीं है। इसलिए वहाँ उन्हें एक नाई की बहुत जरूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपको पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्ला के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश है ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सके। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। यह सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्ला को अपने साथियों के दंड देने का आदेश दे देते हैं। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं कि आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो चुका था। इसी वजह से तो मैंने 11 दिन का समय मांगा था और उन 11 दिनों में उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे अपने घर तक का एक सुरंग बना ली थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, क्या काम केवल तुम ही कर सकते हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी परेशानियों का हल आसानी से निकाला जा सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।